दुनिया तो लड़ती है तख्त जा ताज लई, दुनिया तो लड़ती है तख्त दा ताज लई। गुरु गोविंद सिंह लड़िया इस पग दी लाज लई। सिर ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਏ ਪਰ पग दी लाज रहे, हर सिंह दे सिर उत्ते ये सजदा ताज रहे। जहाँ तक हमारे अदारे हैं, जैसे सीबीएसई एफिलेटेड है हमारे यहाँ, तो हम हर उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं जो फीस नहीं पे कर सकता। लगभग 5 से 7 लाख रुपए हर महीने की हम फीस भी माफ करते हैं, ताकि ये बहुत मजा आ रहा है। मेरे है ना 99% मैं तो ये देख रहा हूँ कि नॉन सिखा रहे हैं गुरु नानक साहब को मानने गुरु वाले। नानक साहब जी का गुरुपर्व कोई दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी का जो गुरुपर्व है वो हमारे लिए दिवाली से भी कई गुना बढ़ के है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल अनुज प्रताप, और अनुज प्रताप चैनल की टीम पहुंची है हाल फिलहाल में जो सहारनपुर के जो गुरुद्वारा रोड पे। आप देख सकते हैं गुरुद्वारा रोड पर हम लोग हैं और गुरुद्वारे से जो बिल्कुल जुड़ चुके हैं, और मौका है प्रकाश उत्सव का। प्रकाश उत्सव को आप ऐसे समझ सकते हैं, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती मनाई जा रही है। नानक जी की जयंती जो है ये प्रकाश उत्सव के रूप में या प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। 555वीं जयंती है और तमाम तरह की खुशियों से जो है ये पूरा सरोवर है। तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अंदर जो शबद कीर्तन चल रहा है, प्रभात फेरियां चलाई जा रही है। गुरुद्वारे की जो सजावट भी दिखाने का कार्य करेंगे। ये प्रकाश उत्सव कैसे मनाते हैं इस पर भी चर्चा की जाएगी। प्रकाश उत्सव के पीछे जो है किस तरह की कहानियां हैं, इस बात की वजह इनसे जानकारी ली जाएगी। और ये जो सेवा यहाँ पे रहती है, चाहे वो लंगर की सेवा हो या जुत्तों की सेवा हो या शबद कीर्तन की सेवा हो या तमाम तरह की जो सेवा रहती है, या इनके द्वारा जो संस्थान चलाए जा रहे हैं सहारनपुर में, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और चर्चा ये भी की जाएगी जो प्रकाश उत्सव को लेकर जो किस तरह की खुशियां मनाई जाती है। 15 दिन का इनका पर्व रहता है प्रकाश उत्सव। जो 15 दिन तक जो प्रभात फेरियां शुरू हो जाती है, आज से 15 दिन पहले और बड़ा समागम होता है। तमाम जो सिख धर्म के अनुयायी आते हैं बात, और इसमें जो अपने गुरु या गुरुवाणी को लेकर इसमें तमाम तरह की चर्चाएं होती है। तो आपको जो पहले तो हम जो दिखाने का प्रयास करेंगे यह प्रकाश उत्सव जो किस तरह से मनाया जा रहा है। मैं कैमरामैन से जो रिक्वेस्ट करूंगा, कहूंगा कि जो वो पूरा यह गुरुद्वारा सहारनपुर का जो गुरुद्वारा है, सिंह सभा द्वारा संचालित ये गुरुद्वारा है, पूरा गुरुद्वारा जो दिखाने का प्रयास करें। और इसकी जो रोशनियां हैं, इस रोशनी को ये दिखाने का प्रयास करें, कुछ भी छूट ना जाए। किस तरह की फूलों की सजावट ये की गई है और ये लाइटिंग की व्यवस्था कितनी बढ़िया है, डेकोरेशन इन लोगों ने की है। शबद कीर्तन जो अंदर चल रहा है, समागम चल रहा है, कीर्तन समागम जो चल रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ग्रंथी लोग आ रहे हैं और ज्ञानी लोग आ रहे हैं। तमाम लोगों को जो आना जाना लगा हुआ है, तमाम लोग जा रहे हैं और जाके जो शबद कीर्तन जो सुन रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ जो अपने गुरु पर्व जो मना रहे हैं, प्रकाश उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो जितनी जो है यहाँ पे डेकोरेशन की गई है, पूरी डेकोरेशन को जो अपने कैमरे से कैद करके आपके सामने दिखाने का प्रयास किया जाएगा। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें दिखाने का प्रयास किया जाएगा और तमाम तरीके की जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। प्रकाश उत्सव मनाने के पीछे की जो कहानी क्या है और इस प्रकाश उत्सव को जो कैसे लोग मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। शबद कीर्तन, जुत्तों सेवा, जुत्तों की जो सेवा होती है बड़े प्रेम पूर्वक जो और जिस तरह की संस्थान चला रहे हैं उसकी जो जानकारी की जाएगी। तो अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ की जो गुरु सिंह सभा है उसके जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो ज्ञानी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, रागी लोग जो आए हुए हैं, उनसे बातचीत की जाएगी। दोस्तों, चलते हैं अंदर। हम जो मेन गेट पे जो गुरुद्वारे के मेन गेट पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो तमाम तरह के लोगों को जो आना जाना जो श्रद्धालुओं को आना जाना लगा हुआ। भाई साहब जो खड़े होकर जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो शबद कीर्तन उस तरफ है, लंगर उस तरफ है और जुत्ते जो रखे जा रहे हैं उनकी सेवा उस तरफ है। भाई साहब यहाँ पे जो केवल मैं काफी देर से देख रहा हूँ, काफी देर से जो गाइड कर रहे हैं। भाई साहब आपको सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। भाई साहब जो मजा आ रहा है ना? ये बहुत मजा आ रहा है। मेरे है ना 99% मैं तो ये देख रहा हूँ कि नॉन सिखा रहे हैं गुरु नानक साहब को मानने वाले भाई हिंदू लोग बहुत हैं। अच्छा, बहुत प्यार से वो आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं और मोमबत्तियां जला रहे हैं और अपना लंगर ले रहे हैं। मोमबत्ती का आपने जिक्र किया, मोमबत्ती यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। मोमबत्ती इस तरह से जलाई जा रही है। देखो, एक जो है ना, जैसे दीपावली मनाते हैं हिंदू लोग, तो जो सिख धर्म के अनुयायी जो है ये प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। जी बताएं।
ऐसे जी ये हमारा गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। इस दिन इनका प्रकाश हुआ था, तो उस तौर पे हम मोमबत्ती जला के या दिया जला के रोशनी करके हर्ष से हम अपना त्योहार मनाते हैं। तो तमाम हिंदू लोग भी यहाँ पे आना जाना लोगों को लगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी, हिंदू लोग आ रहे हैं। मैं तो मतलब मुझे 5 महीने हुए, मुझे पहले नहीं पता था कि इतने हिंदू लोग मानते हैं, लेकिन मुझे अंदर से सिखों को देख के इतना मतलब खुशी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो तो आते ही आते हैं, लेकिन मुझे हिंदू परिवारों को देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है, अंदर से हो रही है। उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है मुझे। कुल मिलाकर ये ग्रेट फीलिंग आ रही है। अरे बहुत, और हमारी कमेटी भी बहुत मतलब खुश है इस चीज को देखकर कि भाई हिंदू बंदे, पंजाबी बंदे मानने वाले हैं गुरु साहब को। तो सर आपकी तो बात है, आप उधर खड़े होकर सेवा कर रहे हो काफी लंबे समय से यहाँ पे जो आपकी क्या सेवा लगी है? मेरी सेवा यहाँ से लगी है जी, गेट पे जो भी आ रहे हैं उन्हें हमारा ग्राउंड में जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे भेजने की। हाँ जी, लोगों को गाइड करना। जी जी जी, तो रास्ता दिखाने वाले आप तो। वो तो गुरु नानक साहब आप हैं जी। चलिए इस खुशी पे आपको जो बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस मौके पे आपको बन। तो चलते हैं हम लोग मुझे दिखाना चाहेंगे यहाँ से। ये इन्होंने ये भी एक बहुत विशेष बात दी है कि आप दरबार साहिब में टोपी यानी कि जो फैंसी टोपी नहीं पहन के आ सकते, शॉर्ट नेकर नहीं पहन के आ सकते, आप कैपरी नहीं पहन के आ सकते, आप जुराबे पहन के नहीं आ सकते, डालकर जाना सख्त मना है। कौन कह रहा है? श्री गुरु सिंह साहिब सभा कह रही है कि आपको ससम्मान अंदर एंट्री लेनी होगी और सर पे रखना होगा, या तो आपके सर पे जब पगड़ी होनी चाहिए तो फिर जो एक रुमाल या कपड़ा आपके सर पे होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बातें रखी है इन लोगों ने। जब आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में एक चीज आपको जो मुख्य रूप से मिलेगी वो होती है निशान साहिब। अभी हाल में जो सहारनपुर के गुरुद्वारे में जहाँ पे हम हैं उस जगह का नाम जो निशान साहिब है, और यह निशान साहिब का देखो कितना बड़ा इन्होंने स्वरूप दिया है, काफी ऊपर तक इसको दिया है, बहुत दूर से दिखाई देता है निशान साहिब। और इसके प्रति जो अगाध श्रद्धा सिख धर्म में मानी जाती है, तमाम यहाँ पे अनुयायी आते हैं। और आज इस प्रकाश पर्व रूप में जो विशेष रूप से इसको सजाया गया है, और यहाँ पे आके ये पहले अपना मस्तक नमाते हैं निशान साहब के सामने, फिर अंदर जाते हैं। तमाम लोगों का इस तरह का यहाँ रहता है, श्रद्धालु लोग आते हैं। और मैं छोटे से बच्चों को दिखाना चाहूंगा, छोटा बच्चा भी जो है एक बड़े श्रद्धा के साथ में निशान साहब के जो मोमबत्ती कैंडल जलाने का प्रयास कर रहा है। और मैं जलवाता हूँ बेटा आपके कैंडल। ये आज प्रकाश पर्व के रूप में कितने मन भाव इस बच्चे के हैं जो कैंडल लेके आया, खरीद के आया है और कैंडल लगाना चाह रहा है। गुरु पर्व पर प्रकाश पर्व पर कैंडल लगाना चाह रहा है। लो बेटे पकड़ो। तो ये कैंडल लगाओ हाथ। तो ये कैंडल जो है लग गई है, ये कैंडल चिपक गई है और आपकी जो है सेवा स्वीकार कर ली गई है। चलिए छोटे बच्चे का कितना जो है भाव, कितना अच्छा भाव था। तो निशान साहब पर कैंडल लगाने के लिए अभी मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। सामने आई है पालकी, सेवा के लिए पाल के रखी है, गुरु जी की सेवा लेके के लिए पाल के रखी है। और ये पाल के विशेष रूप से सजावट की गई है। इस पालके का भी यही मतलब होता है कि ये इस समय पे जो सेवा होती है, पालकी सेवा भी होती है, पालकी सेवा के लिए पालकी सजाई गई है। तो चलते हैं आगे भी आपको जो है पूरा ये मनोरथ जो अच्छा बहुत लुभावना दृश्य है सहारनपुर सिंह सभा की तरफ से संजोया गया है गुरु पर्व पे, इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रकाश उत्सव ये लोग मना रहे हैं। अभी हाल में हम जो है गुरुद्वारा सहारनपुर में पहुंचे हैं। सिंह सभा द्वारा जो है यहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। सिंह सभा के पदाधिकारी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। इनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी और इनसे पूरी तरह से जानकारी ली जाएगी आखिर ये उत्सव जो है आज हम लोग कैसे मना रहे हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वो हमारे साथ में, इनका नाम है, इन्होंने खुद लिख कर दिया था, एडवोकेट, आप एडवोकेट है दलजीत सिंह कोचर जी आप हैं, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के सिंह सभा के। इनसे बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी और तमाम जो है यहाँ के जो है भ्रमण किया जाएगा। अनुज प्रताप चैनल के माध्यम से पूरा दिखाने का प्रयास किया जाएगा जो इन्होंने सजाया है। जी भाई साहब, आपका दलवीर साहब जो है बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। एडवोकेट दलजीत सिंह कोचर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्री गुरु सिंह सभा सहारनपुर। 15 दिवसीय आपका कार्यक्रम हो रहा है, प्रकाश उत्सव हम मना रहे हैं। आज समागम का समय है
और इसमें ये देखो एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने मेरे को समय सारणी दी है, उस समय सारणी में पूरा दर्शाने का कार्य किया गया है कि जो ये 2 नवंबर 2024 से प्रभात फेरी शुरू हो चुकी थी और नगर कीर्तन वगैरह तमाम यहाँ पे व्यवस्था रखी गई थी। आज 15 तारीख में ये समागम जो समापन की हो जा रहा है, प्रकाश उत्सव जो समापन की हो जा रहा है, लेकिन चरम पे ख्याल बना हुआ है, पूरे चरम पे बना हुआ। तमाम जो श्रद्धालु रागी ज्ञानी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अपने गुरु को, अपने भगवान को मनाने का जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रकाश उत्सव होती है उस जगह पे जहाँ पे जो जूतों की सेवा की जाती है, न केवल जूतों की सेवा की जाती है, जूतों को जो रखते हैं, लेकिन रखने के बाद जब हम जूते पहनने के लिए आते हैं तो उस वजह साफ सफाई करके यह जूते रखते हैं। और यही नहीं, इन्होंने आपके जूते पहनने के बजाय एक स्टैंड बनाया है जहाँ पे आप आराम से जाके अपने जूतों को पहन सकते हैं, ऐसे जूतों के जब बांध सकते हैं। पूरा जो पूरी व्यवस्था इस तरह की गई है। और अंदर दिखाते हैं कि जो जूतों स्टैंड भी जो उन्होंने बनाया सहारनपुर सिंह सभा की ओर से, क्या बेहतरीन तरीके से ये जूतों को संजोया गया है। यहाँ पे जूते तमाम लेडीज जेंट्स ये जूते रखते हैं, इस तरह की जो सेवा इनकी जो है रहती है। और न केवल जूते रखने की जगह जूतों को जो साफ करके जो है ये रखने का प्रयास करते हैं। अनुज प्रताप चैनल के देखने वालों दर्शकों, एक विशेष बात यह, लोकप्रिय चैनल आप देख रहे हैं अनुज प्रताप जी, और विशेष पर आपको दिखाया जा रहा है प्रकाश पर्व की जो चर्चा हो रही है। और हाल फिलहाल में अनुज प्रताप चैनल की टीम है गुरुद्वारा सहारनपुर में जो सिंह सभा के जो हमारे साथ में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी जुड़ चुके हैं और जुड़ चुके हैं हमारे साथ में विशेष शख्सियत मानी जाती है, हेड ग्रंथी हैं आप सिंह सभा इस गुरुद्वारे के जो, और काफी ज्ञान रखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, सिख धर्म के बारे में बहुत बारीकी से बातचीत करते हैं और बहुत बारीकी से आप जानकारी रखते हैं। इनसे बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी सिख धर्म के उन पहलुओं को जिनसे अभी तक आप अनभिज्ञ हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हेड ग्रंथी अमरपाल जी, आपका लोकप्रिय चैनल अनुज प्रताप में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शुरुआत यही से करते हैं कि ये बड़े खुशी के साथ धीरे धीरे वो बहुत ही जो है श्रद्धा के साथ में जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 555वां जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। अब जो यहाँ के हेड ग्रंथी हैं, किस तरह की तैयारी की गई है इस गुरु पर्व को मनाने के लिए? गुरु नानक साहिब जी के गुरुपर्व को मनाने के लिए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के मैनेजमेंट ने और जो यहाँ के इलाके की साध संगत है उन्होंने बड़ी ही भव्य तैयारी की हुई है। सबके अंदर बड़ा ही हर्ष उल्लास है गुरु साहब के इस पर्व का, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सिख समाज है, केवल सहारनपुर नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ भी सिख समाज है और सिख समाज से अदर लोग भी हैं जो गुरु नानक की विचारधारा को मानने वाले हैं, उनके मन के अंदर आज बड़ा प्रेम है, क्योंकि आज गुरु नानक साहिब जी का गुरुपर्व है। उस संबंध में आज यहाँ की साध संगत ने, सहारनपुर की श्री गुरु सिंह सभा की मैनेजमेंट कमेटी, प्रबंधक कमेटी ने, सभी ने रल मिल करके इस प्रोग्राम का जो है बड़े उत्साह से आयोजन किया। जी, एक विशेष बात यह है कि जो अभी हम पोडियो चढ़ रहे हैं, तमाम श्रद्धालु बैठे हुए हैं और प्रकाश पर्व में चार चांद लगा रहे हैं, मोमबत्ती की सेवा कर रहे हैं, प्रकाश को बढ़ा रहे हैं। श्रद्धा और आगाध गुरु के प्रति, उनके प्रति जिन्होंने जो सिख धर्म को जो स्थापना की थी, गुरुवर जो नानक देव जी के प्रति जो कितने आगाध श्रद्धा के साथ जो प्रकाश पर्व मना रहे हैं। जी, बात जारी रखिएगा। क्योंकि प्रकाश जो है एक खुशी के लिए होता है, प्रकाश जो है एक खुशी का मैसेज देता है, और जो अंधेरा होता है, अंधेरा जो है गमी का मैसेज देता है। तो आज उस खुशी को प्रकट करने के लिए सभी लोग, कोई दीवे जगा रहा है, कोई मोमबत्ती जगा रहा है, हर इंसान अपने तरीके से गुरु नानक को प्रसन्न करने की चाह में है कि हमें किसी भी तरीके से गुरु नानक की प्रसन्नता, गुरु नानक की खुशी प्राप्त हो जाए। इसीलिए हर श्रद्धालु कोई मिठाई लेकर के आ रहा है, कोई कड़ा प्रसाद लेकर के आ रहा है। हर श्रद्धालु गुरु की खुशी लेने के लिए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सहारनपुर यूपी के अंदर आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुओं की दिवाली तो दिवाली हो जाती है, लेकिन सिखों की दिवाली जो है प्रकाश पर्व मनाई जाती है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल। गुरु नानक साहिब जी का गुरुपर्व कोई दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी का जो गुरुपर्व है वो हमारे लिए दिवाली से भी कई गुना बढ़ के है। क्योंकि गुरु नानक साहिब जी का जो है, गुरु नानक साहिब जी का जो उपदेश है, गुरु नानक का उपदेश सर्व साझा उपदेश है। गुरु नानक ने केवल सिखों को उपदेश नहीं किया, गुरु नानक ने सभी को उपदेश किया। क्योंकि हम वाणी के अंदर पढ़ते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश
चौवर्णा को छांजा। जी जो संसार के 4 वर्ण हैं, हर एक वर्ण को गुरु नानक साहब जी ने बड़े ही उत्साह से उपदेश किया। जी। तो इसमें जो 555वां हम जो है जन्म प्रकाश उत्सव के रूप में मना रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि जो है जरूरत क्या आन पड़ी थी, जो है सिख धर्म की जो है स्थापना की गई थी गुरु जी नानक देव जी के द्वारा जो है? क्योंकि जब जब भी संसार के अंदर अत्याचार पैदा हुआ, केवल ये इस कलयुग की ही बात नहीं, जब जब भी इस धरती के ऊपर कोई अत्याचार हुआ, ऐसे उपद्रव हुए, तो उस परमात्मा को आप अपना शारीरिक रूप लेकर के संसार के अंदर आना पड़ा। क्योंकि अमृत गुरबाणी के अंदर लिखा हुआ है, जैसे एक समय हुआ है, उस टाइम संसार के अंदर त्रेता युग के अंदर राम आए हैं, द्वापर के अंदर कृष्ण हुए हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं सतयुग तय मानियो शलियो बल बामन पायो। सतयुग के अंदर बल राजा को छलने के लिए भगवान ने अपना अवतार धारण किया। सतगुरु चय मानियो शलियो बल बावन पायो, त्रैतय तय मानियो राम रघुवंश कहायो। द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय पग तय जन दियो। कल जुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। क्योंकि गुरु नानक साहब संसार के अंदर आए, केवल के गुरु नानक ही नहीं आए, गुरु नानक साहब जी ने अपने 7 जन्म यानी कि 7 जामी 7 शरीर जो हैं 10 शरीर गुरु नानक साहब जी ने संसार के अंदर शरीर रूप में रखे। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने उस जोत को गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत गुरबाणी के अंदर टिका दिया, जिसे आज सारा सिख जगत गुरु ग्रंथ साहब के रूप में मानता है। अमरपाल जी, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जो आपने कहा कि 10 शरीर के रूप में आए हैं और अंतिम शरीर जो है गुरु को जो है गुरु गोविंद जी के द्वारा जो है रखा गया है। फिर जो है अमृतवाणी में जो है उन्होंने जो ज्योति जो प्रकाश था, जो प्रकाश पुंज था, वो जो है उन्हें समर्पित कर दिया। 10 गुरु आए हैं, 10 गुरु की शिक्षा जो है सिख धर्म को लेकर रही है। हाँ, बिल्कुल रही है। शिक्षा का जो महत्व है 10 गुरुओं की, वो महत्व क्या है? गुरु नानक की शिक्षा का, गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक जो शिक्षा का विषय है वो एक ही रहा है। ये नहीं कि गुरु नानक का जो मिशन अलग था, या गुरु रामदास जी जो चौथे गुरु हैं उनका मिशन अलग था, या गुरु हरराय साहब जो 7वें गुरु हैं उनका मिशन अलग था, या 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं उनका मिशन अलग था। किसी गुरु का मिशन जो था अलग नहीं था, सभी की विचारधारा एक रही है, एक ही विचारधारा पे सबने कार्य किया है। जो गुरु नानक ने विचारधारा बनाई, उस ही विचारधारा पर 10 गुरु चलते रहे। तो वो विचारधारा थी गुरबाणी। बाणी का मतलब है शब्द, बाणी का मतलब है शब्द, क्योंकि जीवन जब भी बदला है, जीवन शब्द से बदलता है। जीवन किसी फोटो को देख करके नहीं बदलता। फोटो हम 10 साल देख सकते हैं, 20 साल देखे, 50 साल देखे, कभी भी हमारा जीवन फोटो को देख करके चेंज नहीं होगा। अगर हम शब्द को सुनेंगे, शब्द को सुन करके शब्द के अंदर जो भाव लिखा हुआ है, उस भाव को देख करके हमारा जो जीवन है बदल सकता है। इसलिए गुरु नानक साहब जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक जो भी उनका विषय रहा है, उन्होंने केवल शब्द के साथ भी संसार को जोड़ने का प्रयत्न किया है। जी, आप कह रहे हैं कि जो सबका संदेश एक संदेश रहा है, संसार को जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, और इसी तरह के जो 10 के 10 गुरु ने एक संदेश देने का कार्य किया है, मानव कल्याण के लिए संदेश देने का कार्य किया। लेकिन सवाल उठ जा रहा है, नानक देव जी का जो शिक्षा थी वो शांतिप्रद शिक्षा थी। आते आते 10वें गुरु, मैं सहसम्मान्य बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो शिक्षा दी है, आत्मसम्मान की शिक्षा दी है, साथ में जो शस्त्र लेके शिक्षा दी है, और उन्मूलन की बात कही है, जो सामने आएगा आत्मसम्मान के लिए उसको खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक माना जाता है कि सनातन की रक्षा के लिए जी बिल्कुल गुरु गोविंद साहिब ने जो है जबरदस्त कार्य किया है, और अपने 2 शहजादों को भी जो है, वो सब आपको जानकारी है, तमाम लोगों को जानकारी है कि जो दीवार में उनको चिन्हवा दिया गया था। तो दोनों की शिक्षा में वो शांति के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने जो आत्मसम्मान के लिए शस्त्र उठाने की बात कही है। इन दोनों शिक्षा में समानता कहाँ पे है? गुरु नानक साहब जी ने जब शुरुआत की, तो उन्होंने शुरुआत की संत से,
गुरु नानक का जो मिशन था वो संत और सिपाही का मिशन था। संत और सिपाही। गुरु नानक ने ये नहीं कि मैं अकेला माला पढ़ करके बैठा रहूं और उस मेरी माला को आकर के कोई जो है संसार का कोई, जिसे हम राक्षस कह सकते हैं, राक्षस वृत्ति का कोई इंसान मेरी माला को आकर के तोड़ दे। क्योंकि जब जब भी हम अपने धार्मिक ग्रंथों के अंदर पढ़ते हैं या हम आज संसार के अंदर जो लीलाएं होती हैं उन लीलाओं को अगर देखते हैं, अगर हम भगवान राम को देखते हैं तो भगवान राम के शरीर पर उन्होंने धनुष धारण किया हुआ है, हम उनको भगवान मानते हैं। अगर हम कृष्ण भगवान को देखते हैं, संसार के लोग उन्हें भगवान मानते हैं, उन्होंने भी अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लिया हुआ है। जो भी संसार के अंदर भगवान हुए हैं उन्होंने आत्म सम्मान, आत्म रक्षा के लिए अपने आप के पास में कोई ना कोई शस्त्र रखा हुआ है। गुरु नानक साहब जी ने शांति का मार्ग संसार के अंदर चलाया। जब तक शांति का मार्ग चलता रहा तो गुरु नानक उस शांति के मार्ग पर चलते रहे। पर जब उपद्रव बढ़ना आरंभ हो गया, एक अदीब ने बड़ा सोना वचन कहा है, जैसे आप गुरु नानक साहब की जो बात कर रहे हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के, दोनों के अंदर डिफरेंट जो आप बता रहे हैं कि गुरु नानक का जो मार्ग था वो शांतिपूर्वक मार्ग था और गुरु गोविंद सिंह जी का जो मार्ग रहा है वो तलवार से जंग युद्ध लड़ने का मार्ग रहा है। तो उन्होंने कहा है, दुनिया तो लड़ती है तख्त जा ताज लई, दुनिया तो लड़ती है तख्त दा ताज लई, गुरु गोविंद सिंह लड़िया इस पग दी लाज लई, सिर ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਏ पर पग दी लाज रहे, हर सिंह दे सिर उत्ते ए सजदा ताज रहे। गुरु गोविंद सिंह जी की जो लड़ाई हुई, जो उन्होंने जंग किए, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी उम्र के अंदर, उनकी 48 साल उम्र रही है, उन्होंने 14 जंग किए हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो दादाजी हुए हैं, जिनको हम छठे गुरु कहते हैं, गुरु हरगोविंद साहब जी, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 4 जंग लड़े हैं। पर कोई भी जंग गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने आप जाकर के नहीं लड़ा। अगर दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ के आया तो उसका जवाब देने के लिए, मजलूम की रक्षा के लिए जालिम के साथ में लड़ना पड़ा, मजलूम की रक्षा के लिए जालिम के साथ में लड़ना पड़ा। क्योंकि उस वक्त संसार के जो हालात थे, जो संसार के हालात बन गए थे, उस बारे कहते हैं, हम तो ताना तोलन तगड़ी, नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी, चीड़ी उड़े डर के मर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाए। क्योंकि उस समय मुगल शासक था, मुगल राज था, जो वो करते थे वही न्याय होता था, जो वो करते थे वही संसार के अंदर हुक्म माना जाता था। पर उन्होंने जो अन्याय किया, अत्याचार किया, उस अत्याचार के विरुद्ध धन गुरु नानक पातशाह जी अते धन गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का जो मिशन आगे रहा है। तो यहाँ पे एक बात और भी आ जा रही है कि ये बहुत विशेष बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर बात करता हूँ, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, आप तो बात कर रहे हैं विदेशों की भी आपने बात की कि पूरे संसार में मनाया जा रहा है। पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर गुरु नानक साहब जी का आप कहीं भी फेसबुक खोल करके देख सकते हो, यूट्यूब पे लाइव देख सकते हो जी, जहाँ पे मानने वाले सब लोग मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ जा रहा है कि ये अलग अलग भाषी हिंदुस्तान में बसते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग बोली, अलग अलग चाली, सब अलग अलग रहता है। लेकिन सिख धर्म पंजाबी से वास्ता रखता है, पंजाबी सभी लोगों पे नहीं आती है, शबद कीर्तन भी पंजाबी भाषा में होता है। तो ऐसे में जो प्रचार प्रसार है, ऐसे में जो गुरु जी का जो बताया रास्ता है वो सब लोगों तक पहुंचे, नाना प्रकार की भाषा में पहुंचे, उसके लिए किस तरह का प्रयास किया जा रहा है सिख धर्म के द्वारा? सिख धर्म के द्वारा उसके लिए भी बहुत प्रयास किया गया है। जो गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत गुरबाणी है उसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, उसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उसे उर्दू में भी लिखा हुआ है। जिस जिस भाषा के अंदर संसार के लोगों को लोड़ महसूस हुई, उस भाषा के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी की जो वाणी है उसको लिखा गया और संसार के लोग उस अमृत गुरबाणी को पढ़ते हैं।
क्योंकि ये नहीं हम कह सकते कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो वाणी है उसे हम पंजाबी में पढ़ते हैं। अगर हम पंजाबी में भी पढ़ें, बैठ कर के सुने, तो गुरु की जो वाणी है गुरु साहिब ने इतने सरल तरीके से लिखी है, अगर हम उसको सुनेंगे तो वो हमें पंजाबी में भी समझ आएगी। शब्द कीर्तन तो जब पंजाबी में होता है, हाँ, शब्द कीर्तन जो होता है समझ से वो बाहर हो जाता है, पंजाबी में होता है और राग में होता है। जी। जो शब्द कीर्तन होता है वो राग में होता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरु साहिब ने 31 रागों में गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को लिखा, जिसमें 1430 अंग हैं, जिन्हें हम अंग कहते हैं, पेज कहते हैं। उसके अंदर 1430 अंग हैं और 31 रागों में गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत वाणी को कई भाषाओं में, एक भाषाओं के अंदर नहीं, संस्कृत है, ब्रज भाषा है, लैंदी पंजाबी है और उर्दू, फारसी, अरबी, बहुत भाषाओं के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी को गुरु साहिब ने, और केवल गुरु साहिब ने ही नहीं जी, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, केवल गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर गुरुओं की वाणी ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जहां गुरुओं की वाणी है वहां भक्तों की वाणी है, जिसमें 15 भक्त हैं, जिसमें 15 भक्त हुए हैं, जिसमें 15 भक्त जो हुए हैं वो छोटी जात के भी हुए हैं, जिसमें संसार, क्योंकि सिख समाज जात और पात का खंडन करता है, नहीं मानता है जात पात को उसमें छोटी, जैसे छोटी जात के भी हुए हैं और ब्राह्मण भी हुए हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जिनकी अमृत वाणी है, जिसमें 15 भगत हैं, 11 भट्ट साहिबान हैं और 3 गुरसिखों की वाणी है। 36 महापुरुषों का ये संग्रह तैयार किया हुआ है गुरु साहिब ने। क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा संसार आपको देख रहा है, पूरा भारत आपको देख रहा है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, श्रद्धालु लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अमृतपाल जी आप? आज गुरु नानक साहिब जी का एक ही संदेश है। गुरु नानक साहिब जी ने संसार के अंदर आकर के पूरे संसार को जो संदेश दिया है, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी केवल उस वक्त सिखों के घर नहीं गए, क्योंकि गुरु नानक से ही सिख परंपरा का आरंभ होता है, तो उस वक्त लाजमी है कि उस वक्त इतने सिख जो है नहीं थे, पर गुरु नानक साहिब जहां पर भी गए उन्होंने जो संदेश दिया, उनका संदेश था नाम जपना, परमात्मा का नाम जपना, भक्ति करना, क्योंकि जो जीवन मिला है, जीवन हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, ना कि संसार के कार विहार, संसार के कर्म करते हुए परमात्मा का भजन करना, ये गुरु नानक का पहला संदेश था, जिसे कहते हैं नाम जपना। दूसरा संदेश था धर्म की किर्त करनी, किर्त करनी नहीं, धर्म की किर्त करनी। किर्त तो एक चोर भी करता है, जो पूरी पूरी रात जाग करके चोरी करता है। किरत तो एक ठग भी करता है, कैसी मेहनत मशक्कत करके दूसरे को प्रभावित करके दूसरे का धन लूटता है। पर गुरु साहिब का जो मिशन था, उन्होंने कहा पहला कर्म है नाम जपना, दूसरा कर्म है धर्म की किरत करनी, और जो सबसे बड़ा उपदेश था, जो धर्म की किरत है उसकी हुई किरत में से वंड के छकना। ये नहीं कि मेरा सिख अकेला बैठा हुआ भोजन प्रसाद छक रहा हो, पास में कोई गरीब बैठा हुआ लाचार हो और वो अकेला भोजन प्रसाद करता रहे, नहीं। गुरसिख को ऐसा बनाया है कि वो आप छकने से पहले वो पड़ोस वाले को, अपने पास वाले को पहले पूछेगा कि तुझे अगर लंगर की, भोजन की लोड़ है, किसी वस्त्र की, अन्न पानी की लोड़ है, तो मैं तेरी लोड़ को पूरा करूं। आज हम जब संसार के अंदर देखते हैं, कहीं भी कोई हड़ आता है, कोई पानी का बहाव आता है, कोई ऐसी विपदा जो पड़ जाती है, तो हम देखते हैं हमारा सिख समाज जो है वहां पर गुरु नानक की विचारधारा को आगे रखता हुआ सर्वप्रथम वहां पर पहुंच जाता है। तो ये थे हमारे साथ मुझे अमरपाल जी जो हेड ग्रंथी हैं अब जो सिंह सभा सहारनपुर के, और विशेष बात जो इन्होंने बताई है, शांति से शस्त्र तक की शिक्षा दी गई है गुरु के द्वारा, और इंसानियत की राह पे चलना सिखाता है। सिख धर्म और प्रकाश उत्सव को जो है बड़े विशेष रूप से जो है प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी मनाया जा रहा है। श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़ते हैं हम एडवोकेट दलजीत सिंह कोचर जी से। आप वरिष्ठ वाइस
रेजिडेंट है सिंह सभा सहारनपुर के। तमाम तरह के मूवमेंट्स आप कर रहे हैं, तमाम तरह की संस्थाएं आप लोग चला रहे हैं, इतने बड़े गुरुद्वारे का जो आप व्यवस्था करते हैं, और ऐसे पर्व को जो है जो दिल में लोगों के बस जाए, इतनी अच्छे प्रकाश, इतनी अच्छी रोशनी, इतना अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने की है, शिक्षा के मार्ग पर आप लोगों को चला रहे हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सरदार एडवोकेट दलजीत सिंह कोचर जी, आपका अनुज प्रताप चैनल बहुत बहुत स्वागत है फिर से जी, धन्यवाद। जी। चर्चा यहीं से करेंगे कि जो इतना बड़ा पर्व जो है इतने मजे के साथ में, आनंद के साथ में, श्रद्धा के साथ में मनाया जा रहा है। 15 दिन की जो तैयारी है, प्रभात फेरी से लेके समागम तक की जो व्यवस्था की गई है, सिंह सभा ने इसकी व्यवस्था की है सर। देखिए, सिंह सभा का स्ट्रक्चर पहले आप समझिए कि यहाँ पर हर 3 साल में इलेक्शन होता है। बाई इलेक्शन बनते हैं। हाँ, बाई इलेक्शन बनते हैं। और इस सिंह सभा के अंडर में 3 विद्या धारे भी आते हैं। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल। शिक्षा के केंद्र इनको माना जाता है। शिक्षा का केंद्र, विद्या का धारे बोलते हैं हम इनको। विद्या का मंदिर भी कह सकते हैं। विद्या का मंदिर भी कह सकते हैं। 2 अधारे हमारे सरकार से एडेड है और एक सीबीएसई एफिलेटेड है। और जहां तक हमारे अधारे हैं, जैसे सीबीएसई एफिलेटेड है हमारे यहाँ, तो हम हर उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं जो फीस नहीं पे कर सकता। लगभग 5 से 7 लाख रुपए हर महीने की हम फीस भी माफ करते हैं, ताकि हर वो बच्चा जो समाज के सबसे आखिरी कोने में है वो सीबीएसई की शिक्षा ले सके, उसके अरमान पूरे हो सके, उसके माँ बाप के अरमान पूरे हो सके कि मेरा बच्चा सीबीएसई में उस इंडस्ट्रीज के बच्चे के साथ बैठता है जहां पर वो सोच भी नहीं सकता। मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूंगा कि शिक्षा का दान देना महानतम से महानतम कार्य है, और सिंह सभा इस कार्य को कर रही है और सीबीएसई के साथ जोड़ के कर रही है। तो अनुज प्रताप चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बात जारी रखें। देखिए, बात यह है कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये गुरुओं का संदेश है। जैसे हमें अमरपाल जी ने अभी बात कही आपसे, ये गुरुओं का संदेश है। हम तो सिर्फ उसी लाइन पर चल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सब गुरु जो है हमारे, उनके आदेश से सब कुछ हो रहा है। ये 15 दिन का जो समागम लगातार चल रहा है, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की प्रभात फेरी, उपरांत जो समागम सारा चल रहा है, ये संगत खुद करती है और गुरु महाराज अपने आप कराते हैं। हमारा तो सिर्फ कहने को है कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कर रहा है गुरु महाराज अपने आप। अपने कार्य आप संवारते हैं वो। हमारा तो सिर्फ एक नाम है कि यहाँ पर हम पदाधिकारी हैं, और ये समाज चुनता है पदाधिकारी भी। और मैं जहाँ तक आपको बताऊं, ये लंगर की सेवा हो या सहारनपुर के अंदर कभी भी कोई विपदा आई हो, सिख समाज सबसे पहले खड़ा मिलता है। पिछले दिनों जब कोरोना हुआ था, लगभग 400-500 पैकेट यहाँ कोरोना के दिन में हम बनाते थे और भेजते थे। अभी पीछे पंजाब और हरियाणा के अंदर पानी आया था, यहाँ से हम 2 गाड़ियाँ रसद की लेकर वहाँ पहुंचे थे, और हर उस कॉर्नर तक पहुंचे जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था। वहां के लोगों को मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया कौन सा है, वहां पर हम पहुंचते हैं। ये परंपरा है, हमारे बच्चों में भी, ये ब्लड में है, हमारे डीएनए में है। ये सही पूछिए तो इसमें हम कुछ नहीं करते, हमारे डीएनए में है। जो सिख जीवन है ना, सिख हिस्ट्री, सिख जीवन, ये विलासता के लिए नहीं है, ये कर्म करने के लिए है। लेकिन आज के तारीख में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम भी बीच में हैं, हम विलासता की तरफ चले गए। सिख तो जंगल में भी जिया है, सिख ने जंगलों में लड़ाई लड़ी है। सिख तो अकाल पुरख की फौज है, उस अकाल पुरख की जिसने सबको बनाया है। हम तो सिर्फ उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। हम यहाँ की मैनेजमेंट में हम 33 एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं, उनमें से प्रधान, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह चुने जाते हैं, और 3 विद्या के धारे हैं, उनके मैनेजर चुने जाते हैं। वो वहाँ पर अपने अपने कार्यों को करते हैं। और हमारे यहाँ सबसे, जो आपने अभी बात कही कि विद्या का दान सबसे बड़ा दान है, यहाँ 3 प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है: ब्लड डोनेशन, पानी की सेवा और विद्या की सेवा। ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने आज से 40-50 साल पहले 3 विद्या के धारे बना के दिए। सिर्फ हम उसकी संभाल कर रहे हैं, हमने इसमें कोई एडिशन नहीं करा बहुत बड़ा, लेकिन ये जरूर है कि हम उसकी संभाल कर रहे हैं। और गुरु महाराज की बख्शिश से यहाँ के लड़के IAS IPS भी हैं, और अभी जो यहाँ के आज के महापौर हैं वो भी हमारे गुरु नानक बॉयज के पढ़े हुए हैं। जो हमारे डॉक्टर अजय सिंह है, एक मिस्टर लूथरा है, वो IPS हैं, वो भी यहीं गुरु नानक बॉयज के पढ़े हुए हैं। एक लड़की है स्वाति मल्होत्रा,
IRS है, वो गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई है। और हमारी इच्छा ये है कि जो बच्चा पढ़ने में लायक है, उसे किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, वी आर रेडी। अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्ची आई है, उसने जेवलिन थ्रो के अंदर यूपी टॉप किया है, नेशनल खेल रही है। उसने भाला हमें कहा कि हमें चाहिए, हम उसको भाला प्रोवाइड कराएंगे। हम वो हर उस बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे जिसकी उसको जरूरत है। ये सिंह सभा का कार्य है, कोई पैसा इकट्ठा करने का नहीं है। ये लंगर की सेवा हर वक्त चलती रहेगी, चलती रही है, और हमारे DNA में हमारे बच्चों को भी पता है कि हमें फर्दर क्या करना है जिंदगी के अंदर। तो ये परंपरा चली आ रही है और चलती रहेगी इसी तरह से। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आपने 3 सेवाएं गिनवाई थी, उसमें लंगर सेवा जो है छूट गई थी, या क्या, अब तक क्या वजह? नहीं, लंगर सेवा तो देखो, अभी अमरपाल जी ने वो बात पूरी करी कि लंगर की सेवा की पूरी, खाने से पहले तेरे खाने की बात तो अमर सिंह जी ने कह दी। ब्लड डोनेशन, पानी की सेवा और शब्द गुरबानी, ये तो बेसिक चीज है ही है। लंगर की सेवा तो यहाँ निरंतर, जब से गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ है तब से लंगर की सेवा तो रेगुलर चल रही है। हाँ जी, कोई किसी भी समय आ जाए दिन में, कोई जो किसी समय, ये निशान किसी से बिरादरी की, जो निशान से झूल रहे थे, जो अभी आप नीचे देख के आए हैं, वो प्रतीक है इस बात का कि अगर कोई भूखा है, किसी को रहने के लिए बसेरा चाहिए, तो इतना ऊंचा निशान साहब होता है ये कि कोई भी दूर से देख के वहां आ सकता है, आ सकता है। गुरुद्वारा यहाँ पर हमें रहने की जगह मिलेगी, रहने की जगह मिलेगी, दवाई मिलेगी और लंगर मिलेगा। ये 3 चीजें तो हम 100% प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। सिंह साहब, एक बात उठ जा रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, इतनी बड़ी मैनेजमेंट होता है, और सिख धर्म जो है पूरे हिंदुस्तान में देखा है तो जो है कुछ परसेंटेज में ही है, लेकिन पैसे की व्यवस्था, मैनेजमेंट कैसे हो पाता है सर? इतना सब कुछ आप रनिंग करते हैं सर। मैनेजमेंट की बात ये है कि जहां तक पैसे की बात है, ये गुरु महाराज की बख्शिश है सिखों पे। ये सिख न्यारी कौम है, ये कौम पे गुरु महाराज की बख्शिश है। हमने नांदेड़ साहब में देखा कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पर देखा कि उनके पास कुछ नहीं है, और उन्होंने जब लंगर की सेवा, उनका नाम अमरपाल जी बताएंगे, नांदेड़ में जिन्होंने वो सेवा शुरू करी थी लंगर की, जिनके कभी खजाना ही नहीं खाली हुआ, वहां लंगर की सेवा आज तक चल रही है, तब से लेकर तब तक। नाम याद आ गया? याद नहीं आया, मेरा नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर गया। तो वो वहां पर वो स्टेशन पर आकर बैठ गए कि मैं क्या करूं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हुए, वो वापस चले गए। उन्होंने एक, मेरे को उस टेक्निकल वर्ड याद नहीं है, खिस्सी बोलते हैं वो उन्होंने वहां टांगी। उसके बाद उसमें से वो माया निकलती रही और लंगर चलते रहे, और आज तक लंगर चल रहे हैं वहां पर रेगुलर आज तक चल रहे हैं। और ताज्जुब की बात ये बताना चाहूंगा, नांदेड़ साहब पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर क्राइम रेट 0% है, और कोई भी आदमी आज तक वहां भूख से नहीं मरा। और पूरे पंजाब के अंदर ये रिकॉर्ड है, कोई बंदा भूख से नहीं मरा, कोई ठंड से नहीं मरा ना। हमेशा कंबल की व्यवस्था भी है, हमेशा खाने की व्यवस्था है। पंजाब का रिकॉर्ड है पूरी दुनिया के अंदर, कोई भूख से कभी नहीं मरा आज तक। हम इस चर्चा के लिए अंतिम दौर में आ रहे हैं, चूंकि थोड़ा नीचे भी चलेंगे, बातचीत करेंगे और तमाम लोग जानेंगे कि जो किस तरह जो है शबद कीर्तन वगैरह रहता है आपका। जो है एक अंतिम दौर में हम लोग जा रहे हैं, एक दर्शन जो अपने मस्तिष्क में आया है सिंह सभा के लिए, उसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली में जो हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छे से की हुई है, और MRI शायद उसको बोलते हैं, उसको जो है कहीं 1000 रुपये ले लेते हैं, मात्र 50 रुपये में। क्या ऐसी कोई योजना भविष्य में सिंह सभा के माध्यम, सहारनपुर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हो सकती है? जी, बहुत अच्छी बात रखी। हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी चल रही है पिछले लगभग 40-50 साल से, जिसमें हम फ्री मेडिसिन दिया करते हैं। गुरु गोविंद सिंह फ्री डिस्पेंसरी के नाम से हमारी डिस्पेंसरी चलती है, और उस डिस्पेंसरी के अंदर वो मेडिसिन है जो मैं भी खा सकता हूँ, आप भी खा सकते हैं, और कोई भी खा सकता है, मतलब सभी के लिए बेहतरीन मेडिसिन। और 2 डॉक्टर यहाँ पर रेगुलर सेवा करते हैं, परमिंदर कौर और डॉक्टर CS आनंद है MBBS। एलोपैथी में। और एक यहाँ पर हमारी डिस्पेंसरी के साथ ही फिजियोथेरेपी भी है, जिसके अंदर बहुत पेशेंट सुबह आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, वो वहाँ पर उनको सेवा देता है। और अगर किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम है, चंडीगढ़ में भी हमारे पास एड्रेसेस रहते हैं, हम रेफर करते हैं। आंख के ऑपरेशन का लंगर लगता है वहाँ पर, जैसे पीछे कोरोना में ऑक्सीजन का लंगर लगा था, ऐसे ही चंडीगढ़ में आंखों के ऑपरेशन का लंगर भी लगता है। तो हमारे पास बहुत से एड्रेसेस रहते हैं कि कोई किसी काम को अगर कर रहा है तो हम उनको रेफर कर देते हैं उस हायर इंस्टीट्यूट में, और किराया भी हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। सबको तो नहीं दे पाते, लेकिन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
कि हमारे स्कूल के अंदर, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के अंदर लगभग 2-2.5 लाख रुपए की किताबें भी बच्चों को फ्री दी जाती है। अच्छा, हाँ जी, जो हर बच्चे साल यहाँ जो है, पढ़ते हैं। हर साल जो पुस्तकें हर जो साल है, हर साल हर साल हम उसमें उन बच्चों को किताबें भी फ्री देने का काम करते हैं। और हमारे पास बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो हमारे पास डोनेशन की लाइनें लगा देते हैं कि सर ये पैसे लीजिए, जिस बच्चे को जो रिक्वायरमेंट उसको दीजिए। कोई सज्जन ऐसे आते हैं कि 1 लाख रुपए रख लीजिए, किसी को आंख का ऑपरेशन कराना हो तो वो ऑपरेशन करवा दीजिएगा, देख के अगर बंदा जो है डिजर्व करता है तो उसका ऑपरेशन करा दीजिएगा। तो सिख धर्म के अलावा भी बहुत से लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिख धर्म के ही सारे हैं। मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि जो आज का प्रोग्राम चल रहा है आज का, इस प्रोग्राम में अगर मान लिया आज 18,000 की संगत आई है तो लगभग 8,000 नॉन सिख भी हैं बीच में, 8 से 9,000। वो जिक्र कर रहे थे गेट पे जो हमारे हाँ। मिले थे आदरणीय जो हमारे सरदार हाँ जी, थे, हाँ उन्होंने जी। बताया कि जब मन ये नीचे आप देख रहे थे सारे, ये नॉन सिख ही थे ना सारे। तो गुरु नानक नाम लेवा दुनिया के अंदर बहुत है, और जो श्रद्धा सिंधियों के अंदर है उसका तो तोड़ ही नहीं है। सिंधी बेहिंता सेवा करते हैं, गुरु नानक नाम लेवा है सिंधी भी बहुत। तो ऐसा नहीं है कि गुरु नानक नाम लेवा सिर्फ सिख ही हैं, सब कम्युनिटी के लोग गुरु नानक को मानते हैं। मैं पीछे पाकिस्तान की जब देखता हूँ तो वहाँ पर मोहम्मदन भी गुरु नानक नाम लेवा बहुत है। तो गुरु नानक एक ऐसा नाम है जिस नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सरबत दा भला, और सबका भला है। और गुरु नानक वो नाम है जिनके प्रकट होने से जो अंधेरा था, जो ये आप मोमबत्ती का प्रकाश की बात कर रहे थे, ये सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक इसलिए है कि ये प्रकाश जो है ये गुरु नानक का दिया हुआ प्रकाश है। अपने मन में प्रकाश पैदा करना है, ये सिर्फ मोमबत्ती का जो है ये सिंबॉलिक प्रकाश है। ये प्रकाश रोशनी आंशिक है, जिसको अंदर लेना है। जिसको अंदर लेना है, हम उसको मोमबत्ती के रूप में प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मोमबत्ती जलाने से, ये मोमबत्ती जला के यहाँ पर कई ऐसे भी शरीर आते हैं जो ये मान के चलते हैं कि गुरु नानक देव जी हमारे मन में भी जोत पैदा करो ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें। प्रकाश के साथ आज अभी कथावाचक बता रहे थे कि जो शब्द गुरबाणी पढ़ेगा उसका मिलाप होगा उसके साथ, जो मन में धार लेगा, बड़ा विश्वास दिया, बहुत बड़ा विश्वास जिसके साथ होगा, वही उस परम पिता गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ पाएगा। और जो उसके साथ जुड़ जाएगा वो 84 लाख योनियों के मुक्ति पा जाएगा, पार आ जाएगा उससे। तो थे हमारे साथ मुझे एडवोकेट जय सरदार दलजीत सिंह कोचर जी, और स्पष्ट रूप से कहना है कि जहां चाहा है वहाँ निश्चित रूप से रहा है। तमाम तरह की चर्चाएं हुई है, मैनेजमेंट की भी चर्चाएं हुई है, और इस बात की भी चर्चा हुई है कि ये किस तरह की सेवा की जा रही है सिंह सभा सहारनपुर के द्वारा। अंत में बस यही कहना चाहेंगे, इस प्रकाश उत्सव की आप सभी को बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह।